हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इंडियन नेवी डबल एसएसआर एनडी और एयरफोर्स के लिए इंग्लिश का पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों का वॉइस का भी पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पंचुएशन पढ़ेंगे। आपको अगर प्रैक्टिस से लेना है तो मेरे चैनल पर कमेंट कर कर बता दीजिए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगा दूंगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने पार्ट पर। तो हम लोग आज डब्ल्यू एस क्वेश्चन वर्ड पढ़ रहे हैं, तो देख ले रहे हैं कि क्या होता है डब्ल्यू एस क्वेश्चन वर्ड। तो दोस्तों, हम लोगों का डब्ल्यू एच वर्ड या इंटरगेटिव वर्ड क्या होता है तो देख लेते हैं। इससे स्टार्ट या प्रारंभ होने वाले इंटरगेटिव सेंटेंस को पैसिव में नीचे दिए गए स्टेप के आधार पर बदला जाता है। जो हम लोगों का दोस्तों क्या होता है कि डब्ल्यू एच या इंटरगेटिव वर्ड होता है, तो हम लोगों का जिस तरह हम लोगों का वाई हो गया, वेयर हो गया, ये हम लोगों का डब्ल्यू एच वर्ड होता है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, जिससे हम लोगों को ज़्यादा पढ़ने में आसानी होगी और दिक्कत कोई भी नहीं होगा। तो पहला स्टेप देख लेते हैं हम लोगों का क्या है। तो पहला स्टेप हम लोगों का है कि डब्ल्यू एच या इंटरोगेटिव वर्ड को पैसिव बनाते समय छिपा दे। जो हम लोगों का क्या होता है कि दोस्तों डब्ल्यू एच या इंटरोगेटिव वर्ड होता है, उसको पैसिव बनाते समय हम लोग उसको छिपा लेते हैं। और उसके बाद स्टेप सेकेंड हम देख लेते हैं। स्टेप सेकेंड में क्या है हम लोगों का कि परिणाम स्वरूप प्राप्त यस या नो क्वेश्चन वर्ड को असोसिएटिव में लिखे। हम लोग इसके पहले यस या नो क्वेश्चन वर्ड पढ़ रहे थे, तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग असोसिएटिव में बदल देते हैं, असोसिएटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। यस या नो क्वेश्चन वर्ड पढ़े थे तो हम लोग इसी तरह कर रहे थे। स्टेप फर्स्ट में हम लोग असोसिएटिव पहले बनाते थे। तो अब देख लेते हैं स्टेप नंबर थर्ड में क्या है हम लोगों का। तो स्टेप नंबर थर्ड में है कि दोस्तों इसके बाद हम लोग जनरल रूल्स को फॉलो कर पैसिव फॉर्म में बदलेंगे। जो हम लोगों का जनरल रूल्स होता है दोस्तों, उस वो हम लोग फॉलो करेंगे और पैसिव फॉर्म में हम लोग बदल देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं स्टेप नंबर हम लोगों का 4 क्या है, देख लेते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 क्या है हम लोगों का। तो हम लोगों का स्टेप नंबर 4, तो दोस्तों हम लोगों का स्टेप नंबर 4 है कि पैसिव फॉर्म में प्रयुक्त ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखे, अंत में क्वेश्चन मार्क्स लगा दे। जो हम लोगों का दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जैसे इज एम आर डू डज होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं और अंत में हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन वर्ड लगा लेते हैं। जो क्वेश्चन मार्क्स होता है उसको लगा लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोगों को स्टेप नंबर 5 में क्या है। तो हम लोगों का स्टेप नंबर 5 है कि डब्ल्यू एच वर्ड या इंटरगेटिव वर्ड को पैसिव फॉर्म के प्रारंभ में जोड़ दें। यहाँ देखें कि किस प्रकार डब्ल्यू एच क्वेश्चन को उपरोक्त स्टेप के आधार पर पैसिव में बदला जा रहा है। तो इसके कहने का मतलब यही है दोस्तों कि किस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप बदल रहे हैं पैसिव फॉर्म में। देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे हम लोग देख लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो हम लोगों का क्वेश्चन है वाई द टीच द चिल्ड्रेन। तो हम लोगों का ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन हुआ है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं स्टेप नंबर पहले 1 करेंगे। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 में जाने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि द सी टी द चिल्ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो वाई डब्ल्यू एच होता है उसको हम लोग स्टेप नंबर फर्स्ट में छुपा लेते हैं। तो हम लोग पहले छुपा लिए हैं। तो हम लोगों का द सी टीच द चिल्ड्रेन हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे एसोसिएटिव फॉर्म में बदलेंगे। तो हम लोग बदल ले रहे हैं, तो सी टीच द चिल्ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर थर्ड में देखेंगे दोस्तों। स्टेप नंबर थर्ड में हम लोग क्या करेंगे कि पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। तो हम लोगों का पैसिव फॉर्म बना लेते हैं। तो हम लोगों का पैसिव फॉर्म हो जाएगा कि द चिल्ड्रेन आर टॉट बाई हर। जैसे हम लोगों का क्या है कि द चिल्ड्रेन है, तो ये हम लोगों का सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है हम लोगों का। उसके बाद हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोगों का टीच का क्या हो जाता है, तौत हो जाता है। उसके बाई हर, क्योंकि सी का हम लोगों का क्या होता है, हर हो जाता है। तो हम लोग पैसिव बना लिए। उसके बाद देख लेते हैं स्टेप नंबर हम लोगों का 4। तो स्टेप नंबर 4 हम लोगों का हो चुका है। हम लोगों का स्टेप नंबर 4 क्या करेंगे कि आर द चिल्ड्रेन टॉट बाई हर हम लोगों का हो जाएगा। तो हम लोग स्टेप नंबर 4 भी देख लेंगे, क्योंकि हम लोग आर लगाएंगे। क्योंकि हम लोगों का क्या होता है दोस्तों कि दर्ज के सामने हम लोग आर का पहले क्या होता है कि स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे कि यस या नो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। तो हम लोग यस या नो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हम लोगों का इज एम आर वाज वेयर है, तो हम लोग पहले आर को लगाएंगे। जो हम लोगों का ये
आर है इसको हम लोग पहले ला देंगे, क्योंकि मैंने स्टेप नंबर 4 में बताया है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम लोग मैंने बताया कि डब्ल्यू एस इंटरगेटिव और पैसिव के पार हम जोड़ दें। यहाँ देखें कि किस प्रकार डब्ल्यू एस क्वेश्चन को उपरोक्त स्टेप पर पैसिव में बदला जा रहा है। तो हम लोग उसी तरह हम लोग बना लेंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा कि वाई आर द चिल्ड्रेन टच बाई हर, और हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर पैसिव और डब्ल्यू एस क्वेश्चन वाई को जोड़ने पर हम लोग किए हैं। तो ये हम लोगों का बन चुका है। क्या होता है कि हम लोगों का पैसिव फार्म, जो हम लोग एक्टिव से पैसिव चेंज करें। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोगों का। तो आगे हम लोगों का है, तो दोस्तों हम लोगों का क्या होता है कि आगे हम लोगों का है दूसरा क्वेश्चन। तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड द सॉल्व द सम। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बदलेंगे। तो हम पहला स्टेप देख लेते हैं, पहले स्टेप कैसे बदलना है। तो हम लोग पहले डिड ही सॉल्व द सम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि डब्ल्यू एस क्वेश्चन वर्ड जो हाउ है इसको हटा लेंगे, छिपा लेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप देखेंगे तो हम लोगों का ही सॉल्व द सम हो जाएगा, क्योंकि दूसरे स्टेप में हम लोग असरसेटिव में बदल रहे हैं। तो इस असरसेटिव में हम लोग बदल लिए हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 3 देखेंगे। तो हम लोगों का स्टेप नंबर 3 है कि द सम वाज सॉल्व बाय हिम, क्योंकि हमने पैसिव फॉर्म में चेंज किया है। जो हम लोगों का स्टेप नंबर क्या होता है कि 3 है, इससे हम लोग पैसिव में चेंज किए हैं। और सेकेंड हम लोगों का ही सॉल्व द सम है, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है कि द सम है, ये हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना लेगा, द सम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सॉल्व का होता है थर्ड फार्म है, तो थर्ड फार्म सॉल्व हो जाएगा और बाई हिम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का ही का हिम हो जाता है। उसी तरह हम लोग स्टेप नंबर 4 करेंगे। तो स्टेप नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों कि वाज द सम सॉल्व बाई हर, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि यस या नो क्वेश्चन वन है उसको लगा लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को लगा लेते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में बना लेंगे हम लोगों का कि हाउ वाज द सम सॉल्व बाय हर तो हिम। तो हम लोगों का यही हम लोगों का राइट आंसर हो गया है, और यही हम लोगों का बन गया। जो हम लोगों का एक्टिव है इसको हम लोग पैसिव बना लिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं दोस्तों। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज ही मेकिंग ए नॉइस। तो इसको कैसे चेंज करते हैं देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग पहले स्टेप में देख लेते हैं। तो हम लोग पहले स्टेप में जाने हैं कि हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू एस को हटा लेते हैं। तो उसी तरह हम लोग किए हैं वाज ही मेकिंग ए नॉइस, इतना हम लोग उतार देंगे। तो हम लोगों का इतना उतर गया। उसके बाद इसको छुपा लिए हैं हम लोग। क्या होता है कि अब दूसरे स्टेप में चलेंगे। तो दूसरा स्टेप कह रहा है कि ही वाज मेकिंग ए नॉइस, जो वाज है इसको भी हटा लिए और हम लोगों का ही मेकिंग ए नॉइस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ए नॉइस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन लेगा, तो बना लेगा। तो ये हम लोगों का ए नॉइज हो जाएगा, और जो वाज है वो वाज आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों का बीइंग हो जाएगा, क्योंकि वाज बीइंग ये हम लोगों का क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो हम लोगों का बन जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी और मेकिंग का होता है थर्ड फार्म, हम लोगों का मेड हो जाता है, और उसके बाद बाई हिम हो जाएगा। इसी तरह स्टेप नंबर 4 में देख लेंगे। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि दोस्तों हम लोगों का वाज आ जाएगा, और पहले आ जाएगा हम लोगों का वाज। उसके बाद हम लोग एनवाइज लगा लेंगे। उसके बाद बीइंग मेड बाय हिम हो जाएगा हम लोगों का। उसी तरह स्टेप नंबर 5 में करेंगे। तो वेयर वाज एनवाइज बीइंग मेड बाय हिम, जो हम लोगों का एक्टिव है इसका पैसिव बन गया हम लोगों का। तो यही हम लोगों का पैसिव बन गया। इसके बाद मैं यहीं पर आपका वीडियो समाप्त करता हूँ, और यहीं पर आपका वॉइस खत्म हो गया। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, और कमेंट कर बताइएगा कि क्या होता है कि हम प्रैक्टिस सेट लाएँ कि नहीं। थैंक यू दोस्तों।